हे दोस्तों, आज की हमारी इस एडवांस दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस रेट से बढ़ रही है उससे दुगनी रेट से हमारे गैजेट्स छोटे होते जा रहे हैं। आज ट्रांजिस्टर और डायोड जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मदद से हमने अपने मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सामान को जितना हो सके उतना छोटा कर दिया है और अभी और भी कॉम्पैक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कैसा था और कैसे काम करता था? तो आज मैं आपको दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में वो सारी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 15 फरवरी 1946 को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने इस जायंट ब्रेन को बनाया था। इसे जायंट ब्रेन इसके आकार और वजन को देखते हुए बोला गया। इसका वजन 28 टन था और इसमें करीब 17,840 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 1,70,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। इतनी बिजली में आप अपने घर को करीब 1 महीने तक चला सकते हो। इसे बनाने की कुल लागत 3,16,55,000 रुपए थी, जो 2016 में लगभग 44 करोड़ रुपए बनती है। हालांकि इसको बनाने का मुख्य कारण यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की लैब में आर्टिलरी की फायरिंग कैपेसिटी को नापने के लिए किया गया था और अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए जितनी कैलकुलेशंस की जरूरत थी वो किसी इंसान के लिए कई महीनों का काम था। मगर ENIAC वो सारे कैलकुलेशन बड़े ही जल्दी और आराम से कर लेता था। इस कंप्यूटर को बहुत ही बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को रीप्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ENIAC को 2 इंजीनियर्स जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने डिजाइन किया था और इसे सीक्रेटली प्रोजेक्ट PX के नाम से मोर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चलाया जा रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई इस बात को जाने कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देता हो, क्योंकि इसका काम खुफिया तरीके से US आर्मी की मदद करना था। अब ये काम कैसे करता है वो जानने से पहले हम एक और कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं जिसे टेक्निकली दुनिया का पहला कंप्यूटर कहना चाहिए, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन यानी एक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। वो एक मैकेनिकल एनालॉग डिवाइस था जो ग्रीक साइंटिस्ट ने ग्रहों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए और ग्रहण यानी एक्लिप्स के बारे में पता लगाने के लिए बनाया था। 1902 में मिले एक ग्रीक आइलैंड एंटीकाइथेरा के तट पर एक डूबे जहाज का मलबा मिला जिसमें एक लकड़ी का बक्सा मिला था जिसके अंदर हजारों साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर मिला। इसीलिए इसका नाम उस आइलैंड के नाम पर एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म रखा गया। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक बहुत ही मुश्किल मैकेनिज्म था और इसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है हमसे पहले धरती पर रहने वाली सभ्यता काफी विकसित थी। रिसर्च में इसे 2000 साल पुराना पाया गया। वैज्ञानिकों ने जब इसे इंफ्रारेड इमेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिकोड किया तो पता चला कि इसमें 82 अलग अलग पार्ट्स और ब्रॉन्ज के बने गियर्स लगे हुए हैं जिस पर यूनानी भाषा में खगोलीय लेख और कोड अंकित है। काफी समय से इस पर रिसर्च चल रही थी ये जानने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है और ग्रहों की पोजीशंस को पता लगाने के अलावा भी इसका कोई और काम है या नहीं। दशकों तक चली रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि यह भविष्य भी बता सकता था। जब इस पर लिखे शब्दों में से कुछ को समझने की कोशिश करी गई तो बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। ये मैकेनिज्म सिर्फ भविष्य में होने वाले ग्रहण के बारे में ही नहीं बल्कि उस ग्रहण में सूरज या चांद का रंग कैसा होगा ये भी बता सकता था। वैज्ञानिक इस बात से भी काफी हैरान थे कि कैसे एक मैकेनिकल डिवाइस इतना एडवांस हो सकता है। इसीलिए 1959 में एक यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च पेपर में इसे फर्स्ट मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया। अब बात करते हैं दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कैसे काम करता है। हम जो भी इनपुट यानी कोई भी सवाल या न्यूमेरिकल जब भी किसी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर में डालते हैं तो वो अलग अलग प्रोग्राम और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमें जवाब देता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है सवाल से जवाब के बीच का रास्ता और ये एल्गोरिथम ENIAC में वैक्यूम ट्यूब्स द्वारा कंट्रोल करे जाते थे। आजकल के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू में करोड़ों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और उस सीपीयू के सर्किट में कहां पर करंट जाएगा और कहां पर नहीं, ये हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की मदद से, ताकि हमें हमारा मनचाहा आउटपुट मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही काम था हमारे वैक्यूम ट्यूब्स का। अगर आज ट्रांजिस्टर्स की खोज नहीं हुई होती तो हमारी दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं होती जैसी आज है, क्योंकि हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि एक ट्रांजिस्टर के मुकाबले हजारों गुना बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा पावर यूज करता है। ट्रांजिस्टर की तरह ही वैक्यूम ट्यूब्स में भी 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं: एनोड, कैथोड और हीटिंग कॉइल। आसान भाषा में बताऊं तो एनोड वो एलिमेंट होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और कैथोड वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हीटिंग कॉइल के गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकलकर कैथोड में जाएंगे और करंट कंडक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से काम करता था हमारा ENIAC। अब आपको क्या लगता है कि हमें किस कंप्यूटर को दुनिया का पहला कंप्यूटर मानना चाहिए, ENIAC को या फिर एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हो और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने का शौक रखते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नई अनसुनी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।